निशांत जी, ये जो कांग्रेस की कसक बाहर आई है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरीके की बात करके इमरजेंसी के 50 साल और संविधान हत्या दिवस मना करके एजेंडा चला रही है। सवाल यह है कि इसका मतलब यह है कि अगर कांग्रेस की कसक बाहर आ रही है तो यानी कि कांग्रेस भी मानती है कि वो एक ब्लंडर था। देखिए, सभी को नमस्कार। और मैंने शाजिया जी को सुना। देखिए, मैं जवाब देता हूं कि आज 11 साल से किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे छुपते हैं, कभी ये इंदिरा गांधी जी के पीछे छुपते हैं, कभी इमरजेंसी के पीछे छुपते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जवाब देता हूं कि जब दलित और पिछड़ों की तरक्की होने लगी थी तो मनुवादियों ने भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश करी थी, तभी इमरजेंसी लगी। और हमें बांग्लादेश हो, सिक्किम हो, ब्लू ऑपरेशन नहीं भूलना चाहिए। देखिए, आज सवाल ये है, आज देश पूछ रहा है कि 11 सालों में हमारी विदेश नीति का क्या हाल है, आज हमारे युवाओं का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है। आज आप देखिए किस तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इस्तेमाल करी जा रही है, जिस तरीके से इलेक्शंस में रिगिंग करी जा रही है, इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करा जा रहा है। आज आप किसी भी, वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, चाहे वो हमारी टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे बेरोजगार हो, युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाओं को, हर वर्ग को 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी ने किस तरीके से प्रताड़ित करा। आज देश इसका सवाल पूछ रहा है। क्या आज देश सवाल पूछ रहा है कि 50 साल पहले क्या हुआ था? देश जानता है 50 साल पहले क्या हुआ था। देश जानता है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। निक्सन जब आया था तो लाल आंखें किसने दिखाई थी? किसने उसके दल को बोला था कि हम अपनी कार्रवाई करेंगे? और आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? जिन्होंने ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड कहा, एग्जाम्पल है, उसने क्या किया? 17 बार कहा कि मैंने सीज फायर कराया। उसने पाकिस्तान में के प्रधानमंत्री को हमारे देश के मोदी जी के साथ एक ही तराजू में तोल दिया। देखिए, आप किसी भी, आज इनकी 20 से ज्यादा प्रदेशों में सरकार है। इन्होंने 560 कमल महल बनाए, 5 स्कूल नहीं बनाए, 5 अस्पताल नहीं बनाए। आज हमारा 50 स्कूलों का, यूनिवर्सिटीज का नाम आया वर्ल्ड के अंदर। 47 हैज बीन क्रिएटेड बाय कांग्रेस। इस देश में 11 साल में क्या दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? चाहे आईआईटी हो, आईटी व्हाइट रेवोल्यूशन हो, जितने भी देश में आज हम जिस वजह से हम गर्व करते हैं भारत को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक मॉडल देने के बाद भी कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों हो गई निशांत जी? कभी इसका आकलन कांग्रेस ठीक से कर नहीं पाई। देखिए, ये बीजेपी कई सालों तक पावर में नहीं रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बार 99 सीटें लोकसभा में जीती हैं। देखिए, जो ये मोदी जी के जुमले 2014-2019 के थे, आज देश की जनता समझ गई है। और हमारा जो हमें अपने संगठन पे काम करना है, जो आज हम संविधान के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को मिटाना चाहती है। किस तरीके से मोदी जी ने कहा था इस बार 400 पार, देश ने जवाब दिया। नहीं तो ये संविधान में जो आज देखिए, मीडिया को जेल में डाला जा रहा है, जो सवाल पूछ रही है, हत्याएं करी जा रही है, जुडिशियल सिस्टम को किस तरीके से मिसयूज करा जा रहा है। कहां मीडिया को जेल में डाला जा रहा है? कितने मीडिया चैनल्स हैं, की बात कर रहे हैं भाई साहब, चैनल्स की बात कर रहे हैं। मैं तो ऐसे तमाम यूट्यूबर्स को जानता हूं जो सरकार से सवाल पूछने के नाम पर सरकार को गरियाते हैं लिटरली, और मिलियन फॉलोअर्स के साथ खूब नोट छाप रहे हैं। तो ये तो इमरजेंसी नहीं है ना, या अघोषित इमरजेंसी? चाहे युवा हो, नहीं देखिए, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे युवा हो, चाहे मीडिया हो, हर जो भी सरकार से सवाल पूछ रहा है वो आज सुरक्षित नहीं है। मैं पूछता हूं सरकार से सवाल ताल ठोक के, मैं पूछता हूं। मैं तो जेल में नहीं गया अभी तक, और ना मेरे सवालों पर किसी ने आपत्ति की। नहीं, देखिए, जिस तरीके से आपने अपने न्यूज की शुरुआत में कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसका कोई पक्ष भी नहीं है, जिसके कोई लोकसभा में मेंबर भी नहीं है, वो आज सवाल पूछ रही है। देखिए, ऑपोजिशन का जो काम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कर रही है। और आज देश जानता है कि बीजेपी ने देश को क्या किया। एक चौथी पास प्रधानमंत्री ने देश को क्या दिया। मैंने आपको बताया 570 कमल महल इस देश में 11 साल में बने हैं। 5600 करोड़ आरटीआई के हिसाब से हमारे देश में 50 स्कूल नहीं बना पाई, 20 प्रदेशों में अस्पताल नहीं बना पाई, युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई, 15 लाख खाते में नहीं आए। देखिए, जो वादे मोदी जी ने 11 साल में करे, आउट ऑफ दैट 95% हैज नॉट बीन स्टार्टेड। तो आज सवाल हमें उस सरकार से पूछना है जो हमारे, जिसके यहाँ पर जिसकी सरकार है। चौथी पास प्रधानमंत्री आपने कहा, चौथी पास प्रधानमंत्री इस देश को क्या दे रहे हैं? उससे बेहतर है कि पढ़े लिखे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को क्या दे पा रहे हैं, उस पर भी मंथन आपको करना चाहिए। बिल्कुल का जवाब उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी एक बहुत अच्छी बात निशांत जी ने कही। आप इसी तरीके से आप बात को मोड़ देते हैं। मैंने बिल्कुल कहीं नहीं मोड़ा। मैं तो शुभ चिंतक हूँ कांग्रेस पार्टी का, मैं कांग्रेस पार्टी का शुभ चिंतक हूँ, आप ये मान सकते हैं।
क्या ठीक है। मोदी जी को राहुल गांधी से कंपेयर नहीं, आपने चौथी पास प्रधानमंत्री कहा, तो मैंने क्या गलत कहा? क्या राहुल गांधी विदेश से पढ़कर नहीं आए हैं? आप क्या इस पर सवाल उठा रहे हैं अपने ही नेता पर? सर, मैंने तो बड़ी अच्छी बात कही है कि विदेश से पढ़कर आए राहुल गांधी कांग्रेस को क्या दे पा रहे हैं और क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इस पर मंथन होना चाहिए। चौथी पास प्रधानमंत्री देश को क्या दे रहे हैं, उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं।